सुमन दुंदुभि बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। देवता आकाश मार्ग में लक्ष्मण जी जय जयकार करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, जय हो अनंत आपकी जय हो, जनंत अनंत आपकी जय हो, इस प्रकार कहने लग गए। और जैसे ही मेघनाथ मरा, सभी सुलोचना के पास जाकर के धड़ गिर पड़ा। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना बड़ी पतिव्रता नारी थी, सती थी वह भी। उसका पति जब मरा तो उसे पता पड़ गया और देखते ही वह रोने लग गई, कहने लग गई, अरे मैं अभागिन हूँ। मेरे ससुर ने कहना नहीं माना, मेरी सासू ने भी समझाया, विभीषण जी ने समझाया, लेकिन ये मरा नहीं, ये कहना नहीं मान रहा है। और मेरे पति का आज अंत समय आ गया, वो मर गए हैं। सुलोचना कहती कि स्वामी, हे पिताश्री, अब ही आप जाकर के सीता को सौंप दीजिए, ये अग्नि की तरह ज्वाला है, इसे आप विदा कर दीजिए। लेकिन मानता नहीं है रावण, किसी की समझ में उसकी बात आती नहीं है रावण के। रावण ने कहा, नहीं, हम बड़े बलवान हैं, हम जीते जी बट संजुग माही, सुनो तापस में तिन सम नाही, मेरे समान और कोई है नहीं, इसलिए तुम चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी। सुलोचना ने कहा कि स्वामी अब क्या बताएं, पिताश्री क्या बताएं, आपसे क्या कहें। विभीषण जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अब समय बहुत कम रह गया है और मेरा भाई युद्ध करने के लिए नहीं आ रहा है, वह तो दूसरे को भेजता है, मायावी दैत्यों को भेजता है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जो भी आएंगे सबका कल्याण करता रहूंगा, उद्धार करता रहूंगा। मेरा काम ही इसलिए, मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है। अंत में अहिरावण का प्रसंग रामचरित में नहीं आता है, लेकिन अहिरावण भी कहते हैं कि राम जी लक्ष्मण जी को चुरा करके ले गया पाताल में, तो हनुमान जी आदि वहां पर भी गए और अहिरावण का वध करके राम जी लक्ष्मण जी को वापस लेकर के आए हैं, उसका भी उद्धार किया। फिर युद्ध करने के लिए स्वयं अब तो रावण आया है, रावण युद्ध करता है। 39 दिन तक यहाँ ये रावण युद्ध किया है, सारी सेना रावण की मारी गई। और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी अब तो रावण स्वयं आया युद्ध करने के लिए, युद्ध करता है, राम जी बाण मारते हैं लेकिन फिर भी ये मरता नहीं है। बहुत समय हो गया, अंत में विभीषण से पूछा कि अरे विभीषण भैया, ये रावण आखिर मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है। तो विभीषण जी ने कहा कि प्रभु यह क्यों नहीं मर रहा है, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत कुंड है, इसलिए ये जीवित हो जाता है। इसके मस्तक काटते हैं तो वापस आ जाते हैं, भुजाएं काटते हैं तो भुजाएं वापस आ जाती है। क्यों आती, क्योंकि अमृत कुंड है इसकी नाभि में, इसलिए जब तक ये अमृत कुंड सूखेगा नहीं तब तक ये मरने वाला नहीं है। नाभि कुंड पीयूष बस के नाथ जी अत रावण बनता के, है ना। इसकी नाभि कुंड में अमृत कुंड जो है नाभि में, वह समाप्त करिए। भगवान ने अग्निबाण छोड़ा और रावण की नाभि में लगा, अमृत कुंड सूख गया अग्निबाण लगते ही। अग्निबाण लगते ही वह अमृत का कुंड सूख गया। फिर भगवान ने देखा कि अब इसका उद्धार कर ही देना चाहिए। भगवान ने अपने बाण की उस धनुष के ऊपर
31 बाण चढ़ाए। कितने बाण चढ़ाए? 31 बाण। और बाणों को छोड़ा, सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31 बाण छोड़े। 10 बाण तो रावण के मस्तक के लिए, रावण के 10 मस्तक थे, 10 सिर के लिए 10 बाण छोड़ दिए और 20 बाण भुजाओं के लिए, उसकी भुजाएं वापस आ जाती थी। तो 10 और 20 30 हो गए। एक बाण राम जी ने उसकी हृदय में छेदन के लिए 31 बाण चले और जैसे ही बाण लगे 10 मस्तक विदीर्ण हो गए, 20 भुजाएं कट गई और छाती में बाण लगते ही राम कहकर राम से नीचे राम जी ने लक्ष्मण से कहा, जाओ लक्ष्मण, रावण बड़ा बुद्धिमान है, गुणवान है, राजधर्म की शिक्षा इससे लेकर के आओ। राजाओं की जो नीतियां होती है ना, चारों नीतियां, साम दाम दंड भेद, सारों नीतियां इस रावण से सीख करके आओ। लक्ष्मण से कह रहे हैं। लक्ष्मण जी जाकर के खड़े हो गए उसके मस्तक की ओर। रावण ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर लक्ष्मण वापस आए, प्रभु कुछ ने तो कुछ बोला ही नहीं। भगवान ने कहा, तुम कहाँ खड़े हुए? तो लक्ष्मण जी ने कहा, उनके सिर की तरफ खड़ा हुआ। राम जी ने कहा कि नहीं, ज्ञान अगर लेना है तो चरणों की ओर से लिया जाता है, मस्तक की ओर से नहीं। शिक्षा ले तो चरण की तरफ खड़े रहो। लक्ष्मण जी गए और चरणों को में जाकर के प्रणाम करते हैं। रावण ने आशीर्वाद दिया, कहा मुझे शिक्षा प्रदान करिए कि युद्ध में क्या क्या नीतियां हैं, गुण धर्म क्या है। रावण ने अंत समय में लक्ष्मण को शिक्षा प्रदान करी है, राजाओं की नीतियों का धर्म बतलाया है, शिक्षा प्रदान करी। प्रभु पास में आए, वह प्रणाम करने लग गया। हे प्रभु, आपकी जय हो, जय हो, जय जय ध्वनि, जय जयकार की ध्वनि कर रहा है। भगवान ने कहा, रावण तुम्हें क्या चाहिए सो मांगो। रावण ने कहा, प्रभु मेरे पास तो कोई कमी है नहीं, लंका सोने की है, ज्ञान गुण मेरे पास बहुत है, कुछ नहीं चाहिए। बस आपका अंत समय में दर्शन हो रहा है और आपके मुखारविंद के मैं दर्शन कर रहा हूँ, आपके सामने मेरे प्राण निकल रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं, सिर्फ आपका धाम चाहिए, आपकी मुक्ति चाहिए। भगवान ने कहा, ठीक है रावण, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। और रावण के अंदर से ज्योति निकली, भगवान के अंदर समावेश हो गई, रावण का उद्धार हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की। रावण का भगवान ने उद्धार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है। जो राम जी का अवतार जिस काम के लिए हुआ था, आज वह काम भगवान ने पूर्ण कर दिया है। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय 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 कृपाल जयति मुकुंदा। सारे देवता भगवान की स्तुति करने लग गए, प्रार्थना करते हैं, जय जयकार ध्वनि करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मंदोदरी ने सुना, व्याकुल होने लग गई। पति सिर देखत मंदोदरी, पति के सिर को मंदोदरी देख रही है। मूर्छित विकल धरणी खसी पड़ी, मूर्छित होकर के, व्याकुल होकर के मंदोदरी नीचे गिर पड़ी, रोने लग गई। लेकिन अब हो क्या? संसार में बोले भगवान के अलावा और कोई है नहीं। वह भगवान को याद कर रही है, शिवा हरि को छोड़ इस जगत में किसी कोई और नहीं है। प्रार्थना
हे भगवान, मेरे पति ने आपको मनुष्य जाना था, एक दशरथ का बेटा जाना था। हे भगवान, आपने मेरे पति का उद्धार कर दिया है। बार बार प्रणाम करती है, नमन करती है। हे भगवान, कोटि कोटि चरणों में वंदन करती है और कहती है कि मेरे पति कभी अधोगति में न जाएं, आपके द्वारा मरे हैं, आपकी कृपा दृष्टि बरसना चाहिए, होना चाहिए। बार बार भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करती है, रोती है। रुदन करत देखी सब नारी, सब स्त्रियां वहां पर रो रही थी क्योंकि सबके पति मारे गए, रावण भी मारा गया, सब स्त्रियां रो रही थी। और भाई मरने के बाद विभीषण जी महाराज को भी रोना आ गया कि कैसा भी था, भाई था। विभीषण जी महाराज आकर के समझाते हैं सबसे, ये कहते हैं कि प्रभु के अलावा संसार में और किसी का कोई नहीं है, उनकी कृपा दृष्टि बरसती रहती है। और भाई ने उनको साधारण मनुष्य समझा, लेकिन ये मनुष्य नहीं, परमात्मा है। एक दिन हमको भी जाना पड़ेगा, जैसे ये गए हैं वैसे हमको भी जाना पड़ेगा। भाभी जी को प्रणाम करते हैं, मंदोदरी को समझाते हैं कि आप रोइए मत, चलो जलांजलि देते हैं, उनको तिलांजलि देते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। वही समुद्र के किनारे रावण आदि का अंतिम संस्कार हुआ है। विभीषण जी महाराज ने अपने हाथों से संस्कार किया है। सबको विभीषण जी ने समझाया है, भगवान को बार बार प्रणाम करते हैं। और फिर हनुमान जी महाराज को भेज दिया कि जाओ सीता को खबर दो कि राम जी यहाँ आ गए हैं और तुम्हें लेकर के ही चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज प्रभु को प्रणाम करके चले हैं अशोक वाटिका में। जैसे ही जाकर के प्रणाम किया, माता सीता ने देखा कि ये वही हनुमान वापस आया है। कहो हनुमान, क्या समाचार है? हनुमान जी ने कहा कि हे माते, लंका में जितने दैत्य राक्षस थे सबका भगवान ने उद्धार कर दिया है। और कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाथ, माल्यवंत आदि जो बड़े बड़े राक्षस थे सारे मारे गए और दशानन रावण भी मारा गया है। वह भी मारा गया है। बड़ी प्रसन्न हुई वह भी, और भगवान राम जी को मनी मन में प्रणाम करने लग गई। सब विधि कुशल कौशलाधीशा, मातु समर जीत्यो दस सीसा। हे माता, अब भगवान राम जी ने विभीषण जी को राजा बना दिया है। राजा तो पहले ही बना दिया था, जब आए थे विभीषण जी ना, उसी समय राज तिलक कर दिया था कि मैं तुम्हें राजा कह करके ही बुलाऊंगा, लंका का राज तुम्हें दिलाऊंगा। और किसी ने कहा कि मान लो रावण नहीं मरता, तो राम जी ने विभीषण को राजा बना दिया तो कहाँ का राज्य देते? राम जी ने कहा कि मैं अयोध्या का राजा विभीषण को बना देता। 14 वर्ष के बाद कुल में राजा अयोध्या का बना देता विभीषण को। राम जी इतने उदार हैं, आज लंका के राजा पुनः विभीषण जी महाराज बने हैं। अपने सब पत्नी, विभीषण जी के पत्नी का नाम याद है नहीं आपको? और सुग्रीव की पत्नी का? भूल गया? विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा। क्या नाम था? शर्मा। और सुग्रीव जी की रूमा। तो विभीषण
विभीषण जी की पत्नी को वापस पुनः जो है राज सिंहासन पर दोनों को बिठाया, भगवान ने राज तिलक कर दिया, विभीषण लंका के राजा बन गए। और अब लाओ सीता जी को, भगवान तो नगर में आएंगे नहीं क्योंकि वनवास मिला है, लंका में भगवान नहीं गए, लंका से बाहर ही रहे भगवान। तो जब राज तिलक करने गए तो भी सुग्रीव आदि हनुमान जी को भेज दिया था, जामवंत जी को भेज दिया कि विभीषण को राज तिलक करके आओ, स्वयं भगवान नहीं गए। तो आज भगवान अब कहने लगे कि अब सीता को समाचार सुनाया, लेकर के आओ आदर सहित। हनुमान जी महाराज आदि गए और सीता जी माता जी को जाकर के प्रणाम किया, सारी कथा सुनाई, लंका विध्वंस हो गई है और रावण आदि सब मारे गए हैं। सीता जी को लेकर के आए, बेदी विभीषण तिन ही सिखायो, तिन बहुविधि मज्जन करवायो। सीता जी को स्नान करवाया है, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, लेकर के वापस आए राम जी के पास। राम जी ने कहा वहीं रखिए, थोड़ा दूर रखिए, कहा रघुवीर, कहा मम मानहु, सीता को थोड़ा दूर रखिए, क्योंकि अभी ये लंका में रही है ना, तो इसको हम स्वीकार तो करेंगे, लेकिन स्वीकार कैसे करेंगे? अग्नि परीक्षा के माध्यम से इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि राम जी जान रहे हैं कि मैंने असली सीता को तो किसको सौंप दिया था? अग्नि को ही। अब ये तो नकली सीता है, तो नकली सीता को मैं अपनी पत्नी मानूंगा तो पाप होगा, क्योंकि मैं तो एक पतिव्रत हूं, ये उसकी छाया है, पर स्त्री है ये भी, भले छाया है, उसका ही प्रतिबिंब है, फिर भी राम जी पास नहीं, दूर ही रखिए। राम जी ने कहा कि हे जामवंत जी, हे विभीषण जी, इस सीता की हम परीक्षा लेंगे पहले, फिर इसे अपने वामांग में लेंगे। लाओ, अग्नि देवता का आह्वान किया है, कुछ लकड़ियां वहां लगा दी और अग्नि देवता का आह्वान करते हैं। अग्नि का जैसे आह्वान किया और अग्नि धू धू करके जलने लग गई। भगवान ने कहा कि जामवंत जी, विभीषण जी, सीता को अग्नि में प्रवेश करो। सब देखने लगे, हो ये अग्नि में कैसे जल जाएगी, अग्नि में कैसे जाएगी ये सीता? राम जी ने कहा नहीं, भेजो इसे, अग्नि की परीक्षा होगी। सीता ने कहा जो आज्ञा प्रभु। प्रणाम करके देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बगुलाए। पावक अग्नि जलने लग गई है और सीता भगवान को प्रणाम करके उस अग्नि की ओर चल पड़ी है। अग्नि की ज्वाला में सीता जी चल पड़ी है, कूद गई अग्नि की ज्वाला में। राम जी कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, मैंने अपनी पत्नी सीता को आपको सौंप दिया था, ये कहा था कि जब तक मैं निशाचरों का नाश न कर दूं तब तक आपके पास में रखना। अब मैंने सारे निशाचरों को नष्ट कर दिया है, उनका वध कर दिया है, उनको मार ही डाला है। अब सीता मेरी पत्नी मुझे वापस आप लौटा दीजिए। अग्नि देवता से इस प्रकार विनय करी और जो छाया थी वह छाया अग्नि में समाहित हुई और अग्नि देवता ने पुनः असली सीता को प्रकट कर दिया। बोली सीता मैया की। ऐसा क्यों किया? क्योंकि असली सीता अग्नि के अंदर थी। ये बात लक्ष्मण जी को भी नहीं मालूम थी, किसी को पता नहीं था। इसलिए राम जी ने विचार किया कि चलो अग्नि परीक्षा के माध्यम से असली सीता को प्रकट कर लेते हैं। वही असली सीता प्रकट हुई है और भगवान
के यहाँ वामांग में आकर के सुशोभित हो गई, विराज गई है। और सियावर रामचंद्र भगवान की हर सही सुमन हर सिसुर आज ही गगन निशान गावही किन्नर सुर वधु नाचई चढ़ी विमान। सुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार देवी भानुपति हर से जय रघुपति सुखसार। अरे तब रघुपति अनुशासन पाई ओ तब रघुपति अनुशासन पाई। श्री राम जय राम जय जय राम माँ कल चले उचरण सिरुनाई। सुशोभित हुए हैं और देवता लोग भगवान की जय जयकार ध्वनि कर रहे हैं, पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं और आनंद से ब्रह्मा जी आदि भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सब लोग देवता स्तुति कर रहे हैं। जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे। अवसर दशरथ आए। दशरथ जी महाराज भी वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। बोली दशरथ जी महाराज की। आप सोच रहे हो कि दशरथ जी तो मर गए थे, तो वापस कहां से आ गए? कहीं भूल तो नहीं गया मैं? कहीं अवसर दशरथ तह आए तनय बिलो की नयन जल छाए। पिताजी पति लोग पितृलोक से आ गए हैं। दशरथ जी महाराज मर जरूर गए लेकिन रहे कहाँ? पितृलोक में। अपने पितृ देवता कहाँ रहते हैं? पितृलोक में। पितृलोक से आ गए हैं और जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी ने देखा तो पिताजी आ गए, पिताजी आ गए। तुरंत भगवान अपने पिताश्री को प्रणाम करने लग गए। अनुज सहित प्रभु वंदन कीना आशीर्वाद पिता तब दीना। पिताजी ने आशीर्वाद दिया है, धन्य है राम, तुम धन्य हो, धन्य हो। हे लक्ष्मण तुम धन्य हो, धन्य हो। खूब आशीर्वाद प्रदान किया है। राम जी ने कहा हे तात, यह सब धन्यवाद के पात्र हैं हम, लेकिन किसके कारण? बोले हे पिताश्री, यह सब आपका ही पुण्य प्रताप है। जो कुछ हुआ है ये सब आपका ही पुण्य है, ये पुण्यों का प्रभाव है। इसलिए हमने अजय, जो कभी जीता नहीं जाएगा ऐसा रावण, लेकिन उसको भी हमने
जीत लिया है। किसके बल से? बोले आपके बल से, आपकी कृपा से। यह सुनते ही तो दशरथ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए। हमारे पुत्र तुम तो धन्य हो, धन्य हो। धन्यवाद दिया है, उनको आशीर्वाद दिया है। और पुनः दशरथ जी महाराज वापस पितृलोक को चले गए। बोले पितृ देवता की, हम भी हमारे घर कोई अच्छा शुभ कार्य करते हैं तो हमारे पितृ देवता आते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। अदृश्य सूक्ष्म रूप शरीर से आते हैं वो, और हमें आशीर्वाद देते हैं कि वाले हमारे परिवार में, हमारे वंश में कोई ऐसा तो हुआ है जो तुम पितरों को प्राप्ति करवा रहा है, याद कर रहा है। वह आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। महाराज ने बताया था ना कि पितृ ऋण सबसे बड़ा होता है। पितरों की पूजा होना चाहिए, श्राद्ध उनको होना चाहिए, जलांजलि अर्पण करना चाहिए। तो वह पितृ देवता वर्ष में 16 दिन हमारे यहाँ मृत्यु लोक में रहते हैं कि हमारे वंश में कोई ऐसा है जो हमें पानी देवे, भोजन कराए। 16 दिन यहाँ रह करके वो जाते हैं, आशीर्वाद दे करके जाते हैं। तो आज पितृ देवता साक्षात दशरथ जी महाराज आकर के उनको आशीर्वाद प्रदान किया है और वापस अपने पितृलोक में चले जाते हैं। भगवान राम जी ने कहा कि विभीषण बहुत समय कम है, उधर भरत भाई को हम वचन देकर के आए कि 14 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा नहीं निकलेगा, और अब तो 2 दिन ही रह गए हैं, तुरंत हमें चलना है। विभीषण जी महाराज ने कहा ठीक है प्रभु, बहुरी विभीषण भवन सिधायो और मणिगण वसत विमान भरायो। हीरे पन्ने जवाहरात का विमान सुंदर भर गया, और रावण के पास जो पुष्पक विमान था वह भी लेकर के आ गए। किसका था ये विमान? कुबेर का था, लेकिन कुबेर को जीत करके रावण ने इसे ले लिया था। इसका नाम था पुष्पक विमान। ये अपने मन की गति से चलने वाला, अपन जो सोचेंगे तो उतना चलना है तो उतना चलेगा, कहाँ चलना है वो सब चलेगा, अपने आप चलने वाला। और इसकी ये विशेषता थी कि कितने ही आदमी बैठ जाओ फिर भी एक आदमी की जगह इसमें रहती, ये बढ़ता ही जाता था। 50 आदमी बैठ जाओ फिर भी एक की जगह और रहती, 1000 बैठ जाओ तो भी एक की जगह सीट खाली रहती। ये ऐसी इसके अंदर विशेषता थी। सब उस विमान में बैठ गए हैं फिर भी जगह खाली है। चढ़ विमान सुन सका विभीषण। भगवान ने कहा कि विभीषण चलो अब तैयारी कर लो। सब बैठ गए हैं आकाश उस विमान में, पुष्पक विमान में, और भगवान की जय जयकार करी है। नभ में आकाश उड़ा, आकाश में वह विमान उड़ा है और सब यही गाने लग गए। ओ चलत विमान सजा हुआ विमान में राम जी सीता जी सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, बाकी सभी लोग नीचे चरणों में बैठे हुए हैं और वहां से विमान चल पड़ा है।